मूवी की शुरुआत होती है पेंडोरा के जंगल से, जहां हमें फिर से पेंडोरा की खूबसूरती दिखाई जाती है। हरियाली से भरे जंगल, रंग बिरंगे बर्ड्स, अजीबोगरीब एनिमल्स और फ्लोटिंग माउंटेन्स, बिल्कुल एवेटार पार्ट 1 जैसा एक मैजिकल एक्सपीरियंस। अगर आपने एवेटार पार्ट 1 की स्टोरी डिटेल में नहीं देखी है तो टेंशन मत लीजिए, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका फुल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ 10 मिनट में मैंने पूरे स्टोरी के कंसेप्ट को सिंपल और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो जरूर चेक करें क्योंकि वहीं से इस कहानी की असली फाउंडेशन बनती है। अब चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेत्री पर, जो अब माँ बनने वाली होती है। नेत्री अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम होता है नेटेयम। उसके बाद हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है, किडी, जिसे जेक और नेटेरी ने एडॉप्ट किया होता है। किडी असल में डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन के एवेटार बडी से पैदा हुई होती है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है ये राज आज तक किसी को नहीं पता। टाइम जंप के साथ हमें जेक की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। नेटेयम जेक का बड़ा बेटा, डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल अपने फादर जैसा। लोआक सेकेंड सन, थोड़ा रिबेलियस, अक्सर गलतियां करता है और हमेशा नेटेयम से कंपेयर होता रहता है। टुक, छोटी सी क्यूट सी बेटी जो मूवी का इमोशनल बैलेंस है। किडी, एडॉप्टेड चाइल्ड, सबसे अलग, सबसे स्पेशल। एवेटार पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ इंसान जो नावी के वफादार थे पेंडोरा पर ही रुक गए थे। यही हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पाइडर से, जो पेंडोरा पर ही छूट गया था क्योंकि वो क्रायो कैप्सूल के लिए बहुत छोटा था। स्पाइडर जेक के बच्चों के साथ ही खेलता कूदता है और उनके साथ ही बड़ा होता है, लेकिन नेटरी के लिए वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहता है। जेक अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहा होता है, तभी मूवी का टोन अचानक डार्क हो जाता है। आसमान से आग बरसने लगती है, जंगल जलने लगते हैं और इंसान पेंडोरा पर वापस आ जाते हैं। इस बार सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली पेंडोरा पर बसने के लिए। मूवी हमें 1 साल बाद के टाइम पीरियड में ले जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कर्नल क्वेरिच का एवेटार वर्जन। एवेटार पार्ट 1 में क्वेरिच का ह्यूमन बॉडी मर चुका होता है, लेकिन उसके डीएनए और मेमोरीज के बेसिस पर उसका एक नया एवेटार बनाया जाता है और उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, जैक सली से बदला लेना। मूवी का पहला बड़ा एक्शन सीन स्टार्ट होता है। जैक सली अपने साथियों के साथ इंसानों की एक सप्लाई ट्रेन पर अटैक करता है। ये ट्रेन पेंडोरा के जंगल के बीच से जा रही होती है, जिसमें हेवी गन्स और वेपन्स लोडेड होते हैं। नावी लोग ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वेपन्स लूट लेते हैं। इसी दौरान लोआक नेटेयम को कन्विंस करता है कि उन्हें नीचे जाकर सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नेटेयम मना कर देता है क्योंकि जैक का ऑर्डर होता है कि दोनों भाई ऊपर से सिचुएशन पर नजर रखें। लोआक नेटेयम की बात इग्नोर करके नीचे चला जाता है। तभी अचानक गनशिप वापस आ जाती है और अटैक शुरू हो जाता है। इसी फाइट के दौरान नेटेयम घायल हो जाता है। जैक नेटेयम को लेकर ओमाटिकाया के हाई कैंप पहुंचता है, जो फ्लोटिंग माउंटेन्स के अंदर बना होता है। यही सारे नावी अपना बेस बनाकर रहते हैं। जैक अपने दोनों बेटों को उनकी गलतियों के लिए डांटता है। यहाँ हमें जैक का एक स्ट्रिक्ट फादर साइड देखने को मिलता है, क्योंकि उसका एक ही गोल है, अपनी फैमिली को सेफ रखना। स्पाइडर, लोआक और किडी साइंस लैब जाते हैं, जहां कैजुअल बातें होती रहती है। तभी एक शॉकिंग रिवील होता है कि स्पाइडर किसी और का नहीं बल्कि कर्नल क्वेरिच का बेटा है। क्वेरिच अपने साथियों के साथ मिलिट्री बेस जाता है और वहां जनरल फ्रांसिस एडमोर से मिलता है। जनरल बताती है कि सिर्फ 1 साल में वो लोग उतना डेवलपमेंट कर चुके हैं जितना 30 सालों में भी नहीं हुआ। उनके पास ऐसे रोबोट्स हैं जो सिर्फ 6 दिन में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनका मिशन माइनिंग नहीं है। पृथ्वी खत्म हो रही है, अब उन्हें पेंडोरा को ही इंसानियत का नया घर बनाना है और इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैक सली। क्वेरिच उस जंगल एरिया में पहुंचता है जहां एवेटार पार्ट 1 की फाइनल वॉर हुई थी। वहीं उसे अपनी पुरानी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन भी मिलता है, जिसमें नेत्री के तीर अभी भी लगे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोआक, स्पाइडर, किडी और टुक उसी जगह खेल रहे होते हैं। लोआक अपने रेडियो से जैक को पूरी सिचुएशन समझाता है। जैक उन्हें बिना आवाज किए वहां से निकलने को कहता है, लेकिन तभी क्वेरिच के सोल्जर्स बच्चों को पकड़ लेते हैं। क्वेरिच अपने बेटे स्पाइडर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स को अपनी लोकेशन पे आने को कहता है। जैक, नेत्री और नेटेयम वहां पहुंच जाते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन लड़ाई के बीच स्पाइडर वहीं छूट जाता है और क्वेरिच उसे अपने साथ ले जाता है। मिलिट्री के लोग स्पाइडर को टॉर्चर करके
जेक और बाकी नावी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, पर क्वेरिच से उसके बेटे का दर्द देखा नहीं जाता और वो जनरल को बोलता है कि मैं इससे बात करके देखता हूँ। जनरल बोलती है ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्वेरिच स्पाइडर को समझाता है कि या तो उनकी हेल्प करे या फिर ऐसे ही टॉर्चर होते रहे। स्पाइडर उसकी बात मान जाता है। उधर जेक डिसाइड करता है कि उसकी वजह से उसके कबीले के लोग भी खतरे में आ सकते हैं, तो उसका वहाँ से कहीं दूर चले जाना ही ठीक होगा और वो अपने टोरुक मैक्टो का पोजीशन छोड़कर अपनी पूरी फैमिली के साथ समुद्र के बीच बसे मिटकाइना विलेज पहुंच जाता है, जहां मिटकाइना ट्राइब रहती है। ये समुद्री नावी होते हैं। इनका स्विमिंग के लिए फ्लैट टेल, अलग कल्चर और अलग लाइफ स्टाइल होता है। जेक मिटकाइना के चीफ टोनोवारी और उनकी वाइफ रोनल से मिलता है। टोनोवारी जेक से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तो जेक अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और बोलता है मेरे परिवार को यहाँ शरण चाहिए। टोनोवारी उसे बोलता है हम सागर तटवासी हैं और तुम जंगल के वासी हो, जंगल के तौर तरीके यहाँ काम नहीं आएंगे। जेक बोलता है हम आपके तौर तरीके सीख लेंगे। रोनल भी यहाँ उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। काफी रेजिस्टेंस के बाद टोनोवारी उन्हें रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें यहाँ के रूल्स सीखने होंगे। शुरू में जेक के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लोआक को बुली किया जाता है, नेत्री यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती। उधर क्वेरिच स्पाइडर को लेकर जेक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्पाइडर उसे बताता है कि हर नावी के पास एक इकरान होता है, तुम्हें भी एक इकरान चूज करना होगा। जब क्वेरिच इकरान को काबू में करने जाता है, वो इकरान के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया, पर तभी वो अपने इकरान पर राइड करके ऊपर आता है। मिटकाइना विलेज में आने के बाद जेक और उसकी फैमिली को एक बिल्कुल नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। यहाँ जंगल के रूल्स काम नहीं आते। जेक के बच्चों को सांस रोकना, डीप वाटर स्विमिंग, अंडर वाटर हंटिंग, इलू की सवारी करना सिखाया जाता है। ये समुद्र में रहने वाला जानवर होता है। जैसे जंगल के नावी इकरान की सवारी करते हैं, सेम समुद्री नावी इलू की सवारी करते हैं। इनका शेप डॉल्फिन प्लस रेप्टाइल जैसा होता है। शुरू में जेक के बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं। एक दिन टोनोवारी के बेटे कीड़ी को तंग कर रहे होते हैं, तभी लोआक और नेटियम वहां पहुंचते हैं और उन्हें कीड़ी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। इसी बात पर धीरे धीरे सभी बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर लड़ाई में बदल जाता है। जेक अपने दोनों बेटों को उनकी गलती के लिए डांटता है और उन्हें टोनोवारी के बच्चों से माफी मांगने का ऑर्डर देता है। लोआक माफी मांगने जाता है, लेकिन टोनोवारी के बेटे बदला लेना चाहते हैं। वो लोआक को समुद्र के बीच थ्री ब्रदर्स रॉक तक ले जाते हैं और उसे वहाँ अकेला छोड़कर वापस चले जाते हैं। तभी लोआक पर शार्क जैसे दिखने वाला एक खतरनाक समुद्री जानवर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है समुद्र का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर टुलकुन, जिसका नाम होता है पयाकान। टुलकुन वेल जैसे दिखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और इमोशनल होते हैं। मिटकाइना ट्राइब उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। पयाकान लोआक की जान बचा लेता है। पयाकान को ट्राइब से निकाल दिया गया था क्योंकि पास्ट में उसने वायलेंस किया था। उस पर कई नावी और टुलकुन को मारने का इल्जाम होता है। लोआक और पयाकान के बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को आउटसाइडर महसूस करते हैं। पयाकान के विंग पर एक नोखीली चीज फंसी होती है, जिसे लोआक बाहर निकाल देता है और यहीं से लोआक और पयाकान की दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है। उधर कीड़ी खुद को सबसे अलग समझने लगती है और दुखी हो जाती है। जेक उसे समझाता है। तभी वहाँ नेटियम टोनोवारी के बेटे के साथ आता है और जेक को पूरी बात बताता है। जेक लोआक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लोआक की नजर जेक पर पड़ती है और वो पयाकान को वहाँ से जाने को बोलता है और जेक के साथ वापस मिटकाइना विलेज आ जाता है। टोनोवारी अपने बेटे को डांटते हैं, लेकिन यहाँ लोआक टोनोवारी के बेटे की गलती नहीं बताता। वो पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर हमें स्पिरिट ट्री दिखाया जाता है। कीड़ी स्पिरिट ट्री के साथ सहेल्यू कनेक्ट करती है और अपनी माँ डॉक्टर ग्रेस को देखती है। कीड़ी ग्रेस से अपने सवालों के जवाब चाह रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसके साथ ही उसे तुरंत घर वापस ले जाते हैं। जेक मजबूरी में ह्यूमन साइंस लैब से हेल्प लेने का फैसला करता है। नॉर्म और डॉक्टर मैक्स जिस हेलीकॉप्टर से आते हैं, उसी हेलीकॉप्टर के सिग्नल को ट्रैक करके क्वेरिच को जेक की जनरल लोकेशन का आइडिया मिल जाता है।
लेकिन नॉर्म और डॉक्टर मैक्स भी कीरी को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते। आखिरकार वहाँ रोनल एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिसके बाद कीरी ठीक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक मैसिव हंटिंग शिप पर। यही क्वेरिच की मुलाकात होती है कैप्टन स्कॉर्ज बी से जो एक टुलकुन शिकारी होता है और डॉक्टर ग्रेविन से जो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट होता है। क्वेरिच उनसे जैक सली को पकड़ने में मदद मांगता है। पहले तो कैप्टन स्कॉर्ज बी मना कर देता है क्योंकि उसका काम सिर्फ टुलकुन का शिकार करना होता है, लेकिन क्वेरिच के धमकाने के बाद वो मदद के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल नजारा देखते हैं। टुलकुन अपनी माइग्रेशन से वापस मेटकाइना विलेज लौट आते हैं। मेटकाइना ट्राइब वाले टुलकुन्स को सिर्फ जानवर नहीं मानते बल्कि उन्हें अपना स्पिरिट ब्रदर और स्पिरिट सिस्टर मानते हैं। लोग पानी में कूद जाते हैं, अपने टुलकुन दोस्तों से गले मिलते हैं, उन्हें अपने न्यू बॉर्न बेबीज दिखाते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। यही हमें समझ आता है नावी और नेचर का रिश्ता कितना गहरा और पवित्र है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्वेरिच जैक सली को ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका होता है। वो अलग अलग समुद्री ट्राइब्स के पास जाता है और जैक सली का पता पूछता है। जब गांव वाले कुछ नहीं बताते तो क्वेरिच हद पार कर देता है। वो उनके घरों को आग लगा देता है, उनके इलू को मार देता है। वो जैक को बाहर निकालने के लिए पूरे समुद्र को आग में जला देने के लिए भी तैयार होता है। जैक ये सब दूर से देख रहा होता है और गिल्ट फील करता है कि उसकी वजह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मिटकाइना कबीले के लोग पयाकान से नफरत करते हैं। उनका मानना होता है कि पयाकान ने पास्ट में वायलेंस किया था और अपने ही साथी टुलकुन्स और नावी की मौत का कारण बना था। लेकिन लोआक को लगता है कि इस कहानी में कुछ तो गलत है। वो पयाकान के पास जाता है और उसके साथ सहल्यू कनेक्ट करता है। तब हमें पयाकान की यादों के जरिए असलियत पता चलती है। कई साल पहले इंसानों ने पयाकान के कबीले और उसकी माँ पर हमला किया था। पयाकान ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए पलटकर हमला किया जो टुलकुन कल्चर के नॉन वायलेंस रूल के खिलाफ था। इस लड़ाई में पयाकान के सारे साथी मारे गए और वो अकेला बच गया। मिटकाइना के लोग उसे ही दोषी मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उसकी वजह से सब मारे गए। लेकिन सच ये होता है कि पयाकान सिर्फ अपनों को बचा रहा था। जब ये बात टोनोवारी को पता चलती है तो वो लोआक पर बहुत गुस्सा होते हैं। उनके हिसाब से एक आउटकास्ट का टुलकुन के साथ बॉन्ड बनाना कबीले के नियमों के खिलाफ होता है। जेक भी लोआक को डांटता है लेकिन लोआक अब पयाकान की मासूमियत का गवाह बन चुका होता है। उधर क्वेरिच कैप्टन स्कॉर्ज बी के साथ मिलकर टुलकुन्स का शिकार शुरू कर देता है। यहाँ मेकर्स ने हंटिंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में दिखाया है। सोनिक कैनन्स, एक्सप्लोजिव हार्पून्स, लेकिन ये शिकार मीट के लिए नहीं होता। स्कॉर्ज बी बताता है कि टुलकुन के दिमाग में एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसे अमृता कहते हैं। ये अमृता इंसान की एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। सिर्फ एक छोटी ट्यूब अमृता $80 मिलियन में बिकती है। इंसान इतने लालची हो चुके होते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट और इमोशनल क्रिएचर को मारकर उसकी बॉडी को वहीं सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये सीन देखकर आपका दिल टूट जाता है। जब मेटकाइना क्लैन को पता चलता है कि उनके टुलकुन भाई बहन मारे जा रहे हैं तो वो वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। जेक उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि और नुकसान न हो, लेकिन लोआक को पता चलता है कि हंटर्स अब पयाकान और बाकी टुलकुन्स को ढूंढ रहे हैं। लोआक चुपके से पयाकान को बचाने निकल पड़ता है। नेटेयम, कीड़ी, टुक और टोनोवारी के बच्चे भी उसके पीछे निकल जाते हैं। उन्होंने वही गलती कर दी जो क्वेरिच चाहता था। पयाकान को बचाते वक्त सभी बच्चे पकड़े जाते हैं। क्वेरिच उन्हें बंदी बना लेता है और जेक को मैसेज भेजता है, बच्चे चाहिए तो अकेले आओ। जेक और टोनोवारी अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंचते हैं। सिचुएशन बहुत टेंस्ड होती है। जेक सरेंडर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पयाकान, जिसने कभी हिंसा न करने की कसम खाई थी, वो पानी से मैसिव जंप लेता है और हंटर्स की शिप पर बॉडी स्लैम कर देता है। शिप पर भगदड़ मच जाती है। इसी का फायदा उठाकर जेक और नेत्री हमला बोल देते हैं। स्पाइडर शिप के अंदर तोड़फोड़ करता है ताकि शिप का कंट्रोल लूज हो जाए। नेत्री अपने इकरान से शिप के ऊपर तीर बरसाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन स्कॉर्ज बी का एक हाथ कट जाता है। नेटेयम शिप के अंदर घुसकर लोआक और स्पाइडर को बचा लेता है। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन क्वेरिच के सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो पानी में कूद जाते हैं और लगता है सब सेफ है, लेकिन इसी बीच नेटेयम को गोली लग जाती है। लोआक और स्पाइडर उसे एक रॉक पर ले जाते हैं जहां जेक पहुंचता है। जेक देखता है कि नेटेयम के चेस्ट में गोली लगी है। नेत्री चीख पड़ती है। जेक और
नेत्री पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नेटेयम उन्हीं के सामने दम तोड़ देता है। ये मूवी का सबसे इमोशनल और पेनफुल मोमेंट होता है। क्वेरिच जैक को बोलता है, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, बचा सको तो बचा लो। जैक नेटरी को समझाता है कि उन्हें बेटियों को वापस लाना होगा। अब नेटरी का दुख गुस्से में बदल जाता है। वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वही सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। वो शिप पर वापस जाती है और एक एक सोल्जर को चुन चुन कर मारना शुरू कर देती है। वो अब रहम नहीं करती, वो सिर्फ बदला ले रही होती है। इसी बीच क्वेरिच कीरी के गले पर चाकू रख देता है और जैक को सरेंडर करने को कहता है। तभी नेटरी वहाँ पहुँचती है और स्पाइडर के गले पर चाकू रख कर क्वेरिच को धमकाती है। पहले क्वेरिच दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही नेटरी स्पाइडर को मारने वाली होती है, क्वेरिच चिल्लाता है, रुक जाओ, और कीरी को छोड़ देता है। शिप डूब रही होती है। जैक और क्वेरिच के बीच आखिरी लड़ाई होती है। दोनों पानी के अंदर फाइट करते हैं। जैक का दम घुट रहा होता है, पर वो हार नहीं मानता और फाइनली क्वेरिच को बेहोश करके उसे पानी के गहराई में छोड़ देता है। शिप पूरी तरह डूब चुकी होती है। जैक और नेटरी अंदर फंस जाते हैं। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कीरी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करती है। वो ग्लोइंग मछलियों को कंट्रोल करके नेटरी और टुक को बाहर का रास्ता दिखाती है। लोआक जैक के पास आता है। जैक हार मान चुका होता है। लोआक कहता है, डैड सांस लो। जैक शांत होता है और दोनों सेफली बाहर निकल आते हैं। सब लोग सेफ होते हैं, लेकिन किनारे पर हम देखते हैं कि स्पाइडर ने डूबते हुए क्वेरिच को बचा लिया होता है। आखिर वो उसका बाप होता है। स्पाइडर क्वेरिच को किनारे पर छोड़ देता है। क्वेरिच उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर गुस्से में उसे वहीं छोड़कर वापस जैक की फैमिली के पास चला जाता है। मूवी के एंड में हम नेटेयम का फ्यूनरल देखते हैं। मिटकाइना ट्रेडिशन के हिसाब से बॉडी को जलाया नहीं जाता, बल्कि समुद्र को वापस दे दिया जाता है। नेटेयम की बॉडी धीरे धीरे समुद्र की गहराई में स्पिरिट ट्री की जड़ों में समा जाती है। अब जैक और नेत्री पूरी तरह से मिटकाइना बन चुके होते हैं। लास्ट शॉट में जैक का चेहरा क्लोजअप में आता है और वो कहता है, आई कांट सेव माई फैमिली बाई रनिंग, दिस इज आवर होम, दिस इज आवर फोर्ट्रेस। जैक की आंखें खुलती है और ये कमाल की मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। एवेटार पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।